लिखा था, बोले ऐसा लिखा था, इससे क्या लाभ है? तो वैज्ञानिक को लाभ होता है, हमको थोड़ा लाभ होगा। अब पूरे विश्व में लिखा हाइड्रोजन भी इसी तरह लिखता है, बोले हमको क्या लाभ होगा? तुमको क्या लाभ होगा? वैज्ञानिक को लाभ होगा, जो कि अभी चंद्रयान-3 बनाया ना पूरा, तो सबको लाभ होगा। और हमको ये मच्छी मारने में लाभ होगा घर में, अरे हाइड्रोजन से गिर के मारे, ऐसा थोड़ा होगा। तो जो वैज्ञानिक होता है उसको लाभ होगा, तो उसको ही सब लाभ हो रहा है ना। अब बोले हम लोग तो बेरोजगार रहते हैं, बोले सर टाइम बचा क्या करेंगे हम लोग, तो जिससे भी चले तो 5 तो पीछे रहेंगे, 5 थोड़ा इधर थोड़ा न रहता है जैसे भी करने में। और घर किसी रोड पे आ जाए कुछ काटने, तो पहले वो 5 तो ताकने वाला रहेंगे, थोड़ा इधर इधर इधर, ठीक ना। इतना बेरोजगार, तो टाइम बचा क्या करेंगे, लिख दो इनमें क्या। यहाँ क्या था, समय की बचत होता वैज्ञानिक के लिए, हम लोग को तो वैसे अभी नहीं समझ में आया, और अभी समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 4 है तो और 40 बताएंगे, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत? वो परमाणु संख्या नहीं, यहाँ गिनती वाला संख्या, वो परमाणु संख्या नहीं। मतलब ये कितना है, जैसे यहाँ 2 है तो 4 है 5 है, कितना है वो देखना है। अब तुम झगड़ा करने जाएगा तो अब तुम अकेले नहीं चले जाएगा झगड़ा करने, पूरा 10 हुआ थोपिया भेज देगा, देख लेते कितना थोड़ा होला क्रिकेट आदमी हम उतना ही लग जाए ओकरा दोबरा तो धोनी के क्या आसानी, ठीक है ना। अगर अकेले पहलवानी छोटा भीम बनने चले जाओ तो थुराक आ जाएगा। वही है, यहाँ देखते हैं कि कितना है, उधर तब ना बैलेंस करेंगे। हाँ क्या हो गया? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो हम पिछले लेक्चर में ही बताए थे कि आगे जो लेकर आएंगे फिजिक्स का 2 चैप्टर खत्म करने के बाद केमिस्ट्री को लेकर आएंगे। केमिस्ट्री में 6 चैप्टर है। चैप्टर का नाम भी याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि चैप्टर का नाम रखना जरूरी है। तो आप लोग बुक से वो दे सकते हैं, क्योंकि हम लिख चुके हैं पहले, तो यहाँ लिखने का जगह नहीं है। तो हम पहले चैप्टर शुरू करते हैं, पहला चैप्टर शुरू करते हैं केमिस्ट्री, जिसका हिंदी नाम रसायन शास्त्र। पहले जो चैप्टर है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको सबसे पहले समझना है। केमिस्ट्री बहुत ईजी है, केमिस्ट्री को याद रखने के लिए बहुत ईजी है। ज़्यादा रटना नहीं पड़ता है, ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो केमिस्ट्री अच्छा हो सकता है, जैसे फिजिक्स अच्छा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ज़्यादा बात नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री के पॉइंट पे ही बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, यानी केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री हम किसे कहेंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ रहा है, केमिस्ट्री का परिभाषा पढ़ना जरूरी है। तो रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों, जिसमें यहाँ पे होगा, जिसमें पदार्थों की बनावट, संरचना एवं उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। उसका बनावट हुआ, संरचना हुआ और उनका क्या हुआ, गुण का, उसमें जो गुण है उसका क्या क्या आता है, अध्ययन किया जाता है। अध्ययन मतलब उसको पढ़ा जाता है या उसको स्टडी किया जाता है। क्या बोला कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है क्या है जिसमें, जिसके अंतर्गत क्या क्या था, उसका बनावट, संरचना एवं गुणों का क्या क्या था, अध्ययन किया जाता है। इसके दूसरे भाषा में भी कुछ परिभाषा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हुआ हो यही बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दूसरा चीज परिभाषा पढ़ा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। तो क्या है, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बनावट, संरचना एवं उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र। तो इस टॉपिक को, ये टॉपिक आता भी नहीं कि बस पढ़ा दिए, क्योंकि शुरू में पढ़ा है तो अध्ययन करना जरूरी है। अब देखते हैं हम सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया ये आता है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना पूरा इम्पोर्टेंट है ना। रासायनिक अभिक्रिया, तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा पढ़ते हैं। पहले देखते हैं क्या लिख चुके हैं हम। जब कोई पदार्थ, क्या बोला, जब कोई पदार्थ अकेले ही, जब कोई पदार्थ, पहले एक बार पढ़ते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब इसको समझने के लिए और वेरीफाई करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या है, क्या बोला, जब कोई पदार्थ अकेले ही, अभी अकेला है, या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, या किसी अन्य पदार्थ, हम इसको शामिल कर लें, दोनों क्रिया करके भिन्न गुण वाले, इन दोनों का जो गुण होगा ये इन दोनों गुणों से अलग होगा। क्या बोले, भिन्न गुण वाले
भिन्न गुण वाले एक या अधिक, क्या बोले, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का जो निर्माण करेगा वह एक या करेगा या एक से अधिक। जैसे कोई अकेले पदार्थ, ये क्या अकेले पदार्थ, ये जब निर्माण का एक से अधिक किया गया है, इस पदार्थ में एक से अधिक तोड़ा गया है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, तो क्या इससे एक से अधिक किया गया है। और यहाँ क्या किया गया है कि दो को मिलके एक चीज बना रहा है, और इसमें क्या है एक चीज दो चीज को बना रहा है। परिभाषा भी वही बोल रहा है, जब कोई पदार्थ अकेले ही, अभी अकेला है, या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, ये दोनों अन्य है, जब अकेला ये अन्य है, क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक, ये एक है या एक से अधिक है, एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वो प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। कोई दिक्कत क्या बोला कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके क्रिया करके एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, कौन भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वो प्रक्रिया क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम इस जगह चलाते हैं H2 प्लस O2 प्लस H2O प्लस H2O, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे दे दे, तो ये भी एक से अधिक है, और ये क्या बना रहा है, एक बना रहा है। यहाँ इन दोनों का जो गुण है इससे बिल्कुल भिन्न है, क्या बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि ये हाइड्रोजन है, ये जलता है, जलने का काम करता है, ये क्या ऑक्सीजन है, ये जलाने का काम करता है। जानते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है, और ये क्या करता है, बुझाने का काम करता है। तो दोनों का गुण, इन दोनों से इसका गुण जो है बिल्कुल अलग है, भिन्न है, अलग है, ठीक ना, इसको क्या बोल सकता है, अलग है। वही यहाँ लिखा है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक नए गुण वाले भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तब वो प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत परिभाषा में। अब इस रिएक्शन होने के बाद जब अभिक्रिया होता है तो उसका कम से कम दो को एग्जांपल जरूर याद रखना, कोई भी दो एग्जांपल जरूर याद रखना। जैसे हम दो एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, ये 2 नंबर में आता है तो 2 एग्जांपल लिखना जरूरी रहता है। तब एक तो लिखना, ये 2 याद रखेंगे सबका। फिर क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगा तो उसके कुछ ना कुछ उत्पन्न होगा, उससे कुछ ना कुछ उसका विशेषता होगा, कुछ ना कुछ उससे हानि होगा। जिस चीज से हमको प्रॉफिट होता है उस चीज से हमको हानि भी होता है, ठीक। जिस चीज से हमको प्रॉफिट हो रहा है उससे, जैसे एग्जांपल के लिए फ्रिज से हमको प्रॉफिट हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है कि रात का बचा हुआ खाना हम रख के उसको सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन उससे CFC गैस निकलता है जो क्या करता है, हमारे ओजोन परत को क्षति करता है, जिससे कि कैंसर वो ओजोन परत रोकने के लिए कार्य में लगे हुए हैं, पराबैंगनी किरण को रोकते हैं, जिससे कि पृथ्वी पर आके वो कैंसर होने में या और भी अन्य बीमारी होने में वो कारण बन जाता है, इसको रोकने का काम करता है। लेकिन क्या वो हमारे फ्रिज क्या हमारे विशेषता के लिए नहीं, क्या हमको लाभ मिल रहा है, उससे हानि भी मिल रहा है। तो जो चीज से लाभ मिला उसी से हानि जरूर मिलता है ना, लगभग मिल जाता है। यहाँ का रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या विशेषता हो सकता है, इसका क्या है, तो गैस की उत्पत्ति, अगर रासायनिक अभिक्रिया हो तो गैस की उत्पत्ति होगा। क्या कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें गैस बनता है, जैसे देखो हम क्या लिख दिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना, CaCO3 CO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, एक गैस है, सब जानता है कि CO2 क्या है, एक गैस है। तो गैस के लिए तीर का निशान ऊपर दे जाता है ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ, गैस ऊपर हो जाएगा, ठीक ना। इसका ये तीर का निशान ऊपर का मतलब क्या हुआ, गैस ऊपर हो जाएगा। और ये डिनोट भी कर रहा है, ये इसको प्रेजेंट कर रहा है कि अब गैस है, ठीक ना। तीर का निशान जहां दिख जाए वो क्या होगा, वो गैस होगा। समझ में आ गया। दूसरा आया अपक्षेप का बनना। अब अपक्षेप क्या होता है, अपक्षेप कैसा होता है, तो हम लोग घर में दूध फूट जाता है, उसके बाद कुछ बन जाता है ऐसा जम के, है ना, वो अपक्षेप है। क्या है वो, अपक्षेप। ये दही से थक्का बैठ जाना वो भी क्या है, अपक्षेप का उदाहरण। और अपक्षेप का कैसे, अपक्षेप को हम कैसे पहचानेंगे कोई भी अभिक्रिया में, तो अपक्षेप का तीर का निशान नीचे की ओर दिया जाता है, हमेशा कहाँ दिया जाता है, तीर का निशान नीचे। तो देखो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें विलयन से कुछ पदार्थ पृथक हो जाते हैं। पृथक हो जाना मतलब अलग हो जाना, जम के अलग हो जाना, ठीक ना, उसको लेंगे पृथक हो जाना। तो यह एक ऐसी पदार्थ है, यानी यह एक ऐसा पदार्थ है जो अभिक्रिया के
फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाता है। विलयन से क्या होता है? अलग हो जाता है। ऐसे एग्जांपल क्या है? CuSO4 प्लस H2S तीर का निशान CuS, ये तीर का निशान नीचे का मतलब क्या हुआ? अपक्षेप बन गया। ये नीचे क्या हुआ? बैठ गया। ये नीचे क्या हो गया? बैठ गया। प्लस H2SO4 हम इसके बाद सिखाएंगे अभी तुरंत कि रिएक्शन ये कैसे हम बना दिए। इसको हम पहले भी सिखा चुके हैं और बहुत सारा में नहीं भी होता, लेकिन हम सिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि रिएक्शन ये दोनों अभिक्रिया करके कैसे बना, ठीक ना। तो पहले इसका आप लोग इसको नोट कीजिए और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम समझते हैं ये रिएक्शन ये कैसे बना। ठीक, थोड़ा सा ट्रिक के लिए पहला वाला क्या होता है? प्लस होता है, याद रखना है। पहला वाला क्या होता है? प्लस। दूसरा वाला क्या होता है? माइनस। याद रहेगा। पहला वाला क्या होता है? प्लस। दूसरा वाला माइनस। पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस। प्लस। प्लस कभी भी रिएक्शन नहीं करता। ये प्लस और माइनस रिएक्शन क्या क्या बना? Cu और S, CuS बना। अब ये माइनस बचा, ये प्लस बचा, ये प्लस बचा, लिख देते हैं H2SO4 कोई दिक्कत? इसी तरह रिएक्शन को लिखना। माइनस के थोड़ा प्लस हाँ, वो चीज आगे हम और वर्णन कर देंगे उसमें। तो CuSO4 में क्या होगा? पहला वाला प्लस होगा तो ये क्या करेगा? माइनस से रिएक्शन करेगा। जानते हैं कि प्लस माइनस से रिएक्शन करेगा। जैसे चुम्बक का भी दो होता है, क्या प्लस प्लस को नहीं चिपकाता है, उसी तरह ये इसके द्वारा रिएक्शन करेगा और ये इसके द्वारा रिएक्शन करेगा। नया प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? हिंदी नाम इसका क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, प्रतिफल। इसको अभिकारक, ठीक है। इसका भी वर्णन है। ये जो है इसको अभिकारक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, इसको प्रोडक्ट, ठीक है। चलो आगे देखें। तो ये ऐसा बनेगा समीकरण। तो किसी हम कैसा देंगे? अब कोई बोलेगा कि सर कैसे बनाएं? ऐसा हम एक एग्जांपल दे देते हैं। ऐसा हम पूछ दिया ऐसे, नहीं कहाँ? यहाँ पे बीच में माइनस नहीं होता है। हाँ, ये चीज लिखवा देंगे। ये नियम है कि बीच में रिएक्शन का माइनस नहीं होगा। जैसे प्लस होगा प्लस ही होगा। ऐसा नहीं कि मैथ का सब रूल चलेगा, भाग चलेगा, का चलेगा, गुना चलेगा, है ना, मंजली ब्रैकेट चलेगा, संजली ब्रैकेट, है ना, वो सब नहीं चलेगा। ठीक, यहाँ खाली प्लस चलेगा। आगे समझ में? जैसे CuSO4 प्लस H2SOS हम तीर का निशान डॉट 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 बोलेंगे पूरा करें, ठीक ना। तो तुम लोग करेगा पूरा, समझ में आ गया? हाँ, ये जैसे ऊपर लाई दिए हैं, ठीक ना, हम बोलेंगे इसको पूरा करें। तो तुम लोग को ही लिखना है। हमसे 2 नंबर में दे दिए, 2 डायरेक्शन दे दिए, ठीक ना, 2 डायरेक्शन में पूरा करना है। तो कैसे करोगे? ये तोड़ के करोगे, समझ में आ गया? ये तोड़ के करोगे ऐसे। हाँ, एक गोला भी बताएंगे, अभी 2 गोला पहले से जो बता रहे हैं उसको गौर करना है उस पॉइंट पे। कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। हम आगे अब रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता पढ़ते हैं। अब आगे क्या है? रंग परिवर्तन। कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें क्या होता है? रंग का परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल उतना याद रखना नहीं है। क्या होता है? फिर ताप में परिवर्तन होता है। एक आध क्या होता है? या तो कोई अभी रिएक्शन होने पे पूरा ठंडा हो जाता है या तो पूरा गर्म हो जाता है। कुछ रासायनिक सब ऐसा रासायनिक अभिक्रिया सब ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कुछ। तो क्या हुआ? ताप में परिवर्तन हो गया। अब अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन मान लो पहले गैस था, ठोस बन गया, द्रव बन गया या और कुछ बन गया। तो जैसे एग्जांपल के लिए इसमें क्या है? H2 क्या है? हाइड्रोजन है, एक गैस है। फिर क्या है? O2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी गैस है। जैसे ऑक्सीजन यहाँ सांस ले रहे हैं, क्या है? गैस है। ऐसे थोड़ा पत्थर तोड़ा के आ रहा है पदार्थ, हाँ सांस, नाक में पोंछ के घुसा रहे हैं, घुसो रहे सांस, ऐसा तो नहीं होता है। ये क्या है? एक गैस है। ये क्या है? गैस है। ये दोनों जब रिएक्शन करेगा क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा? H2O, जो कि जल है। जल छूतक कैसा? द्रव है जल। क्या है? द्रव। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ। ये कैसा था? ये था गैस। ये क्या बन गया? ये बन गया द्रव भी। तो अवस्था में परिवर्तन तो बिल्कुल हुआ, ठीक ना। ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आ जाए तो 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखने के लिए। क्या अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, ठीक ना, गैस की उत्पत्ति, अपक्षेप का बनना। तो रासायनिक अभिक्रिया का ये क्या है? विशेषताएं। कोई दिक्कत? ये सब क्या है? विशेषता है इसका, कैसा होता है। कोई दिक्कत? आगे चले। अब हम समझने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट कि
रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, हम बार बार जोर दे रहे हैं कि समझना है। बुक में लिख सकते हो बाद में, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले है कि समझना। समझने के लिए आते तो समझो। सबसे पहले हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे। तो क्या होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, भाग लेने वाले पदार्थों के, कोई पदार्थ जैसा हाइड्रोजन एक पदार्थ, कोई भी पदार्थों के संकेत एवं सूत्र, उसके लिए संकेत होता है। जैसे कभी होता है ना, कभी चोरी चीटिंग करना होता है, तो अगर किसी को चीटिंग करना होता है, क्या पूछता है, देखो हम बताते हैं चीटिंग करने के लिए। ऐसा भी संकेत है ना वहाँ, बता संकेतों है संकेत। क्या बता सर, 2 का सी नंबर क्या लिखे ऑप्शन में, पहले दोस्तों अपना बता कहता है सीधा के कि हम जॉन तो कुछ वो ऑप्शन गलत छो, वो हार्ट हो तो आंसर, ठीक ना। तो जैसे हम टेस्ट ले रहे मान ले सर 2 का सी नंबर क्या लिखे ऑप्शन में, आप बोल दे अच्छा ये लिखे ये चीज, तो आप समझ गया दूसरा वाला कि यही आंसर होगा, ठीक ना। कोडिंग भाषा पकड़ते हैं, ठीक ना, ये कोडिंग भाषा पिछले टेस्ट में लागू हुआ था, ठीक ना, वही आंसर था। क्या पूछता है सर दूसरा का सी क्या है, दूसरा का बी क्या है, तो उसका फलना क्या ढकना क्या है, तो पूछने के लिए क्या आंसर बता रहे हैं। वही था कोडिंग भाषा, तो वही होता क्या संकेत, पता नहीं संकेत कर बोले मिटकी मारो मारे यहाँ ये ना, कोई संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त मतलब तो छोटा निरूपण, मतलब दर्शाना, छोटा निरूपण यानी संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर से पढ़ लेते हो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से ना उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब समझते हैं कि ये लिखिए, ये हाइड्रोजन का ऐसा हम हाइड्रोजन लिखते हैं, हाइड्रोजन लिखते हैं, कभी लिखते हैं लग रहा है टाइम, इतना बड़ा लिखना पड़ता है हाइड्रोजन, इसका संकेत है H2। हाइड्रोजन लिखना है सही लिखे थे और इस तरह क्या देगा ऊपर में चांदू के तरह उस पे भी ऊपर पे नहीं आंसर अरे ऐसे दिखे ऐसे लिखे थे, आंसर क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक। तो हम क्या बोले, इसका इतना बड़ा हाइड्रोजन, इसके लिए हम क्या लिख दे, संकेत ले ले H2 लिख दे, ठीक, Cl2 लिख दे, क्लोरीन, ठीक, ये क्या है HCl हाइड्रोक्लोरिक। तो उसका क्या होता है उसका निरूपण हम शॉर्ट में उसका क्या कर देते हैं, निरूपण कर देते हैं, ठीक। तो ये रासायनिक समीकरण का क्या है, परिभाषा है। याद रखना, डायरेक्ट पूछ देता है कि रासायनिक समीकरण क्या है या रासायनिक समीकरण से क्या समझते हैं। अब इसका समझते हैं अधिक, ये याद रखने वाला चीज है, थोड़ा सा समझने वाला, याद रखने वाला। अब इसका हम अगर आ जाए कि इसका लिखने का नियम क्या है या लिखने से लाभ क्या है, अगर हम बोल दें कि इसको आखिर में इसमें क्यों लिखा था, ऐसे लिख देता है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन बराबर हाइड्रोक्लोरीन, ठीक ना, ऐसे लिख देते हैं। आखिर में ऐसा इसको क्यों लिखा, तो क्या क्या हो रहा है, पहला नंबर टाइम का बचत हो रहा है, टाइम का बचत हुआ नहीं हुआ। अभी हम हाइड्रोजन लिखते हैं H2 फटाक लिख दो, ठीक ना। दूसरा नंबर क्या हो रहा है, कागज का बचत, कागज का पहला नंबर क्या हुआ, पहला नंबर टाइम समय बचा। दूसरा नंबर क्या हुआ मेरा, कागज बचा, कागज कमजोर हो गया इसमें, कागज बन ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ आगे बताओ, दो चीज तो अभी स्पष्ट रूप से तुमको दिख रहा है कि ये चीज तो टाइम और कागज इजी होता है लिखने में, आसान होता है। दो चीज तो गुजारा है कि दो चीज हमको फायदा आ रहा है ये चीज करने से, ऐसा लिखना है क्या। अच्छा, पूरे विश्व में यही चीज लिखा था, इसी भाषा में यही पूरे विश्व में जो है हाइड्रोजन को H2 ही लिखा जाता है। तो वैज्ञानिक अगर दूसरा देश चले जाए उसको क्या दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कोई वैज्ञानिक अमेरिका चल जाए, अब हाइड्रोजन बोलेगा तो पता है हाइड्रोजन लिखेगा तो हिंदी थोड़ा समझेगा, वहाँ क्या हाइड्रोजन क्या लिख के आया है, तो H2 लिखा, अच्छा H2, ठीक ना। तो क्या पूरे विश्व में क्या लिखा जाता है, यही लिखा जाता है, ठीक ना। यानी हाइड्रोजन ही पूरे विश्व में H2 ही लिखा जाता है, इसी संकेत में। इसी तरह क्या पूरे विश्व में इसी में यही कोडिंग में लिखा आता है, ठीक ना। जो संकेत है यही इसके संकेत में लिखा जाता है, पूरे विश्व में एक ही भाषा यही भाषा लिखा जाता है।
तो वैज्ञानिक को अलग अलग देश जाने में प्रॉब्लम नहीं होता, वो क्रिएट नहीं करना पड़ता प्रॉब्लम, उसको दिक्कत नहीं होता, कठिनाई नहीं होता उसको पहचानने में। तो ये चीज 3 फायदा है, अभी 3 फायदा एकदम दिख रहा है। तो पहले हम ये लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे रासायनिक समीकरण लिखने के लाभ। लाभ ये तीनों लिख लेंगे, है ना। पहले लिख लेंगे, पहले यहाँ तक लिखे, ये एग्जांपल सही यहाँ तक लिखना है। उसके बाद लिखना है, मारना है पॉइंट, रासायनिक समीकरण समीकरण लिखने के फायदे। लाभ लिखो, लाभ। तो 3 लाभ है। समय की बचत, पहले क्या देंगे, पहला नंबर समय की बचत। दूसरा नंबर क्या मानेंगे, कागज की बचत। तीसरा नंबर क्या मानेंगे, पूरे विश्व भर में पूरे विश्व में ऐसे लिखते हैं, समान लिखा जाता है, ठीक ना। आखिर में क्यों लिखा था, बोलेगा ऐसा लिखा था, इससे क्या लाभ है, तो वैज्ञानिक को लाभ होता है, हमको थोड़ा लाभ होगा। अब पूरे विश्व में लिखा हाइड्रोजन भी इसी तरह लिखा है, बोलेंगे हमको क्या लाभ होगा, तुमको क्या लाभ होगा, वैज्ञानिक को लाभ होगा। जो कि अभी चंद्रयान 3 बनाया ना, उड़ा, तो सबको लाभ होगा। अब हमको ये मच्छी मारने में लाभ होगा घर में, अरे हाइड्रोजन से गिर के मारे, ऐसा थोड़ा होगा। तो जो वैज्ञानिक होता है उसको लाभ होगा, तो उसको ही सब लाभ हो रहा है, ठीक ना। अब बोले हम लोग तो बेरोजगार रहते हैं, बोले सर टाइम बचा क्या करेंगे, हम लोग तो जिससे भी चले तो 5 टो पीछे रहेंगे, 5 थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर न रहता है जेसीबी करने में। और घर किसी रोड पे आ जाए कुछ काटने, तो पहले वो 5 टो ताकने वाला रहेंगे, थोड़ा इधर इधर इधर, ठीक ना। इतना बेरोजगार, तो टाइम बचा क्या करेंगे, लिख दो इनमें क्या। यहाँ क्या होता, समय की बचत होता वैज्ञानिक के लिए, हम लोग तो वैसे बेरोजगार है। चलो देखें, यहाँ तक हो गया, आप लोग नोट कीजिए। आगे देखते हैं हम लोग क्या आ गया है, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या क्या हो सकता है, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या क्या हो सकता है। तो अभिकारक को जो है संकेत या सूत्र की सहायता से लिखना है। किस ओर, अभिक्रिया के बाई ओर। किसको लिखा था, अभिकारक को अभिक्रिया के बाई ओर लिखा था। अभिकारक और प्रतिफल के जो बीच है, या अभिकारक, अच्छा सिर्फ अभिकारक के बीच, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जांपल, इसका एग्जांपल 2 का याद है, a + b बराबर, ये क्या है, प्रतिफल अभिकारक है। अभिकारक के बीच कौन सा तीर दिए, क्या निशान दिए, निशान प्लस, वो लिखा अभिकारक के बीच हर चीज प्लस चिन्ह दिया जाता है। प्रतिफल के बीच भी यही, प्रतिफल के बीच भी यही, अभिकारक के बीच जो दिया था वही दिया था प्रतिफल के बीच, ऐसा नहीं को माइनस दे दिया था। प्रतिफल को दाईं ओर लिखा था, प्रतिफल को क्या लिखा जाए, इस ओर, ये क्या है प्रतिफल, उस ओर लिखा था, ये बाईं ओर हुआ ना, दाईं ओर। जैसे यहाँ C + D बन गया, ये क्या हो गया, प्रतिफल ना, ये क्या हो गया, प्रतिफल। तो प्रतिफल को दाईं ओर लिखा था, फिर क्या होगा, प्रतिफल और अभिकारक के बीच, ये प्रतिफल और अभिकारक, यह है क्या, प्रतिफल, ये क्या है, अभिकारक के बीच कौन सा निशान दिए, ये क्या है, तीर। ये क्या है, तीर। रामायण सब में छोड़ता है, तीर आगे ऐसे रहता है, नहीं तीर है। तो तीर का चिन्ह ये क्या बताता है, रिएक्शन किस दिशा में हो रहा है, अभिक्रिया किस डायरेक्शन में हो रहा है। ये बता रहे अभिक्रिया इधर हो रहा है, यहाँ अभिक्रिया हो रहा है, यानी यहाँ अभिक्रिया हो रहा है, यहाँ अभिक्रिया हुआ, ये क्या हुआ, प्रतिफल बन के तैयार हो गया। मतलब इधर चावल चढ़ाए, इधर भात तैयार हो गया। अच्छा चावल चढ़ाएंगे तो दाल बन जाएगा, जी ना। इधर जो चढ़ाएंगे तो उधर देखेंगे तैयार होगा। ये मतलब ये कच्चा पदार्थ वो बन के एकदम पक्का हो गया, ठीक ना। ये हो गया, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, है ना, यानी अभिकारक और प्रतिफल, जो प्राप्त लोग हम लोग प्रतिफल। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो लिखने का नियम यही है, जो हम ये 4-5 नियम बताएं, लिखने का नियम है। और वैसे हम बता देते हैं, एक जो जैसे a + b, तीर का निशान, C + d अगर देते, इसको प्रतिफल बोलते हैं, ध्यान रहे। अगर कुछ ऐड अपने मन से करना तो ये प्रतिफल हुआ, ये क्या हुआ, अभिकारक हुआ। अभिकारक के बीच अगर दे तो कौन सा चिन्ह दिया जाता है, प्लस, ये प्रतिफल के बीच कंडीशन सेम है। संकेत या सूत्र के सहायता दर्शाएंगे, ठीक, ये हुआ।
और अब ये तीर का निशान ये बता रहा है कि रिएक्शन किधर हो रहा है, किधर से किधर हो रहा है। तो ये चीज बताता है। दोनों को अलग करने के लिए प्रतिफल और अभिकारक को अलग करने के लिए बीच में क्या दिया था, तीर का निशान दिया था। ये सब चीज लिखवाए और कुछ नहीं लिखवाए, कुछ नया चीज है नहीं ठीक ना, कोई दिक्कत। अब आगे हम समझते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, अनुमानित विधि, ठीक है, लिख के नहीं, मन में सोचो और तुरंत करें। कोई भी रिएक्शन उठा लो, अभी हम पहले 10-5 अपने मन से बताएंगे, उसके बाद कहीं से उठा लेना, कोई भी रिएक्शन बनने का 100% बनेगा। अगर वो रिएक्शन ही गलत होगा तभी संतुलित ना होगा, अन्यथा संतुलित होना तय है। चलिए देखते हैं, चलिए अब देखते हैं संतुलित करने के लिए। सबसे पहले हम संतुलित करने के लिए अभिकारक को लेंगे। पहले अभिकारक को ध्यान से देखना है, उसके बाद प्रतिफल को ध्यान से देखना है। अभिकारक में सबसे पहले H देखेंगे कितना है। एक दो बार पहले अभी मेहनत करना पड़ेगा, शुरू है जब शुरू में तो मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद खाली देखते हैं और हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि 10-5 करने के बाद देखेंगे और हो जाएगा। तो हम पहले H को देखते हैं, H के वो है 2, इधर H के वो है 2, चलो ये चीज संतुलित है। O कितना है 2, इधर O के कितना है 1। तो एक काम करते हैं, यहाँ 2 लगा दिए, देखो संतुलित हो गया। हाँ वो आगे नहीं लगा सकते हैं। ये नहीं है क्योंकि O हम आगे नहीं लगा सकते हैं, है ना। वो हम आगे नहीं लगा सकते, वो हम पीछे लगा सकते हैं। ठीक, इसके आगे नहीं, मतलब इसके पीछे लगा दो। ठीक, हाँ अच्छा कोई दिक्कत नहीं, फिर करेंगे। देखो अगर तराजू होता है, तराजू नापता है, क्या होता है, किलो चढ़ाया आलू, इधर आलू ज्यादा हो गया खोल देता है, फिर अगर कम गया फिर चढ़ा दो, वही चीज करने वाले हैं, ठीक है। इधर बढ़ेगा, ये तराजू है, ये बीच में ऐसा ना पकड़े हुए हैं, जिधर लुकेगा उधर फिर दे देंगे। हम बंदर वाला थोड़ा कि जिधर लुकेगा उधर का नोच के पेट में सुना था नहीं कहानी वाला, पलाद सम होगा, रोटी खा पिल रही थी, वो झगड़ा कर रहा था। चलो वो बाद में चलो मैं ये क्या हुआ, इधर कितना है चुका। अब देखो ओ जो हुआ यहाँ 1 है, कुछ नहीं 1 है, तो 1 गुना 2, 2 ओ पुर गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। H के वो पुर गया, H भाई साहब 4 हो गया, इधर H के वो है, चलो 4 हो गया H। अब बोलोगे सर ये 2 गुना 2 4 हो गया, नहीं ये प्लस के बाद गुना नहीं होता है। अगर इससे सटा रहता तब ना थोड़ा देता है। देखो 2 को मतलब पड़ोसी रहता है, जो मेल माप रहता है, तब देखो इसके कुछ बना, मतलब ठेकुआ बनाए को पहुंचा दिया, अब विरोधी बन जाता, पहुंचाएगा, ये विरोधी हो गया, नहीं पहुंचाएगा। ठीक, तो क्या हो गया यहाँ, तो ये 2 गुना 2 कितना हो गया 4, यहाँ भी 2 गुना 2 कितना हो गया 4। ये 2 गुना यहाँ कुछ नहीं, देख नहीं 2 ऑक्सीजन पुर गया, यहाँ 2 ऑक्सीजन पुर गया, पूरे तरह से संतुलित हो चुका है। कोई दिक्कत, देख लेते हैं ऑक्सीजन कितना है, सॉरी हाइड्रोजन कितना है 4, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितना है 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन यहाँ 2 गुना 1 कितना है 2, समझ में आया, यहाँ 1 नहीं रहता है, हो गया 2। नीचे ला देखते हैं, Mg के वो है, इधर Mg के वो है, चलो भाई यहाँ तक ठीक है, जान बचा। अब H के वो इधर है, इधर 2 हो गया, दिक्कत हो गया। अच्छा दूसरा Cl क्या हुआ है, इधर क्या हुआ है, चलो यहाँ 2 दे देते हैं, यहाँ H क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ Cl क्या हुआ है, यहाँ Cl क्या हुआ है, चलो हो गया संतुलित, कोई दिक्कत, अनुमानित नहीं था। अब तो यहाँ F ही देखते क्या हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, चलो अभी बढ़ गया 3। अच्छा H क्या हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, H में छिड़कानी नहीं करना है। O कितना है, O यहाँ तो छिड़कानी अब करना पड़ेगा लगता है। चलो हम यहाँ करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ही पूरा देते हैं, ऑक्सीजन पूर गया 4 पूरा, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया, 4 दूनी यहाँ 4 हाइड्रोजन क्या हुआ। अच्छा H भी अभी यहाँ कितना है, यहाँ लगा दो 3, संतुलित हो गया, कोई दिक्कत है, समझने में कोई दिक्कत, एकदम सम कर रहे हैं, सन्निक दिक्कत हो रहा है क्या, ओम किधर है बताओ, ओम इतना पढ़ने में ध्यान देता है, पूजा करने चले जाता है, पूजा पाठ भी थोड़ा हम को बोले पढ़ लो, चलो देखो चल KCl, इधर भी KCl है। अच्छा KCl नहीं होता ऐसा, क्या होता फिर Cl अलग है ना, तो ऐसा इसको तोड़ोगे C एगो है, L एगो है, ऐसा नहीं, Cl एक ही मिला हुआ है, क्या अलग, क्या क्या इधर है, इधर क्या हुआ है, इधर Cl क्या हुआ है, इधर कितना है, O इधर कितना है, इधर क्या हुआ है, ये नहीं पूरा। अब इसको हम दे देते हैं यहाँ 3,
3 दूनी 6। इधर कितना है? इधर देख तो 2 2 दूनी 2 तिया 6, इधर भी 6 हो गया। यानी के हो गया, सीएल के हो गया, इधर 2 लगा दो। के को हुआ, सीएल के को हुआ संतुलित। कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना है दोनों तरफ बराबर करने का। ठीक, अभी नहीं समझ में आया और अभी समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 4 है तो और 40 बताएंगे, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत? समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? अच्छा नहीं आया समझ में, कुछ आया समझ में? आगे बताएंगे तो उसमें आएगा कुछ। इसमें ये ढूंढना मेन बात ये रहता है कि के वो संख्या के मतलब के का जैसे कितना संख्या है ऐसे इसमें हाँ परमाणु संख्या नहीं, वो परमाणु संख्या नहीं, यहाँ गिनती वाला संख्या, वो परमाणु संख्या नहीं होता है। हाँ मतलब ये कितना है, जैसे यहाँ 2 है तो 4 है 5 है, कितना है वो देखना है। अब तुम झगड़ा करने जाएगा तो अब तुम अकेले नहीं चले जाएगा झगड़ा करने, पूरा 10 हुआ थोपिया के भेज देगा। देख लेते कितना थोड़ा होला क्रिकेट आदमी हम उतना ही लग जाए दोबरा तो धोनी के क्या संगीत, ठीक है कि नहीं? अगर अकेले पहलवानी छोटा भीम बनने चले जाओ तो थुराक आ जाएगा। वही है, यार देखते हैं कि कितना है, उधर तब ना बैलेंस करेंगे। हाँ क्या हो गया? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इसको कि ये सब कैसे होगा संतुलित। यहाँ क्या है? AlCl3। Al कितना है? लिखना नहीं है, बस समझना है। Al कितना? 1। इधर Al कितना है? 1। चलो ये ठीक है। Cl इधर कितना है? इधर कितना है? 2। हो गया खेल। अब करना पड़ेगा संतुलित। इधर कितना है? 2। अच्छा इधर कितना है? Ca इधर कितना है? OH कितना है? इधर कितना है? 3। इधर कितना है? 3। अगर हमको यहाँ Cl कितना है? 2 और यहाँ कितना है? 3 ना, इसका मतलब उल्टा गुना, इसको कर दो 3 से गुना, यानी ये वाला उठा के इसको कर दो 2 से गुना। 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। चलो ठीक है। Cl कितना हुआ? 3। इधर Cl तो नहीं दिख रहा है, ठीक है ना? सॉरी Cl तो 6 हो गया ना। Ca कितना हुआ? 3 हुआ। इधर Al कितना हुआ? 2 हुआ। इधर अभी करना, पहले इधर देखो Ca कितना पुराना है? 3 दे दिए। Ca कितना हुआ? 3। अच्छा OH कितना हुआ? 3 दूनी 6, यहाँ पुरा दो 2, 3 दूनी 6। Al कितना हुआ? इधर कितना Al है? 2। चलो संतुलित हो गया। हाँ नहीं दिक्कत? इसको देखते हैं। Al कितना है? इधर कितना है? 2। SO4 कितना है? 3 हुआ। इधर कितना है? SO4 1 हुआ, ठीक ना? SO4 कितना इधर? 1। इधर कितना है? 3। अच्छा इधर H क्या हुआ है? 2। इधर कितना है? इधर 2। चलो ये संतुलित है। हमको इसको पुराना है 3, इसको पुराना है 3 तो 3 से गुना कर दें। चलो 3 से गुना के कितना हुआ? ये 3। H के हो गया 6। इधर 3 दे दिए, कितना H हुआ? 6। Al कितना है? 2। इधर Al कितना है? 2। हो गया संतुलित। कोई दिक्कत? एगो था 2 दे दिए, 2 पुर गया। देखो ये भी संतुलित हो गया। तो संतुलित सिर्फ देखना है किधर क्या है, उसका संतुलित अपने आप हो जाता है। और जब हम 20-25 करेंगे ना हम लोग मिलके तो अपने हो जाएगा। तो वो 9 का जो एक बुक है जिसमें कि पहले जो चलता था उसमें यही सब है ना। 1-150 होगा, उससे करके भी देखना है, प्रैक्टिस भी कर लेना अपने आप। और उसके बाद जो नहीं बनेगा उसको कल उठा के लाना है, क्योंकि पहले से कल हम सीखेंगे संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। और जितना नहीं बने कोई भी बुक का रहे उठा के लेते ना। समीकरण गलत रहेगा तभी ना संतुलित होगा, और सही रहा तो होगा ही। हाँ कभी कभी किताब में भी गलत रहता है, ऐसा नहीं। अब वो संतुलित ही रहता, मतलब अब वो अपने मन से उठा के ले आया कि ना सर जी हाइट कर ये दो नाइट कर ये पढ़ता हूँ का नहीं करबो 300 का महीना दे चौकाना ना करबो कि करायल पढ़ता हूँ लिखी करो जो करायल पढ़ता। तब वो बोलेंगे गलत है, नहीं तो कैसे होगा। अगले में कृपया मत करें। चलिए कल मिलते हैं। किसको आज क्या गप करता है? चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कल, इसका आगे वाले लेके पार्ट को और अच्छे तरह से और कल पढ़ेंगे। अगर आप इससे पहले आप लोग अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक तो जरूर, लाइक तो बनता है। चलिए बाय बाय।